राम राम पंडित जी। खुश रहो जजमान जी। राम राम जी का। और कहिए कैसे मेरे यहाँ आना हुआ जी? बस ऐसे ही आना हुआ सब पंडित जी। तो मैं सोचा कि हम अपने दादी या दादा से जी सुनते हैं हाँ जी हाँ। कि एक बार भगवान में भी लड़ाई हो गया था कि नहीं तुम बड़े हो हम बड़े हैं। इसका अर्थ मेरे को समझाइए पंडित जी कि भगवान में भी बड़ा छोटा होता है क्या पंडित अच्छा, जी? मतलब इसी कैलकुलेशन के लिए आप मेरे यहाँ पधारे हो? हाँ ठीक है। हम सोचा कि जब आदमी में बड़ा छोटा हो सकता है तो भगवान में भी बड़ा छोटा होता है पंडित जी। अब देखो, आदमी में भी और भगवान में भी आपका वर्णन करता हूँ। हाँ। फुल फॉर्म से बताता हूँ। जी पंडित जी बताइए। सुनिए, इंसान हर किसी के घर में आते हैं। हाँ जैसे मान लिया जाए आपको ही ले लेते हैं जी। आपको 2 या 3 लड़के तो बच्चे तो होंगे। हाँ 2 लड़के हैं सर। ठीक है पंडित जी। ठीक है। अब जैसे उनमें से 2 लड़के हैं, उनमें से तो जरूर है कि कोई पढ़ लिख रहे हैं, कोई खेल रहे हैं या आगे पीछे तो आ ही रहे हैं। हाँ तब जैसे जो पहला लड़का आपका हुआ वो तो जन्म से मन बड़ा है। हाँ। उसके जो पीछे आया वो छोटा है। तो देखिए, भगवान का तौर तरीका जो भी है ये हर किसी के घर में या हर मनुष्य के घर में, हर मनुष्य के साथ में बड़ा छोटा लगा रहता है। अच्छा। बड़ा छोटा जो जन्म से हुआ वो बड़ा, और जो उसके बाद का या उसके पीछे जो आया वो छोटा छोटा। तो ये माना जाता है बड़ा और छोटा। लेकिन इसमें ये भी भगवान ने वर्णन किया है, बड़ा और छोटा कई प्रकार का होते हैं। अच्छा। मतलब हाँ। बड़ा छोटा हाँ। कई प्रकार का होते हैं। हाँ। अब जैसे देखिए, कोई जन्म से बड़ा हो गया, हाँ। और कोई हाइट में उसके हाइट में बड़ा हो गया, हाँ। या कोई वजन में बड़ा हो गया, या कोई कुछ से भी बड़ा हो गया। इस हिसाब से बड़ा छोटा होता है। लेकिन भगवान ने 2 ही प्रकार का बड़ा माना गया है। कैसे माना गया 2 प्रकार से बड़ा? एक तो इंसान जो आते हैं, एक इंसान जो आते हैं वो जन्म से बड़ा होता है। हाँ। दूसरा इंसान का क्या है कि वो कर्म से बड़ा है, कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है वो काम के अनुसार से वो बड़ा होता है। अच्छा, मतलब एक जन्म से बड़ा हो जाता है और एक कर्म से बड़ा हाँ, एक कर्म से बड़ा होता है। अच्छा पंडित जी। जैसे हमने जन्म आपसे पहले ले लिया, हाँ। हम आपसे बड़ा हैं। हाँ। लेकिन आप मेरे से अगर छोटे हो, आपका लैंग्वेज, शिष्टाचार, काम करने का तौर तरीका अलग है। आप काम कुछ और कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, आप मेरे से भी बड़े हो। अच्छा, जैसे हमारा मार्केट में अगर नाम है, मैं हाँ। पैसे वाले हूँ तो मेरा कर्म से बड़े हैं। हाँ, कर्म से आदमी बड़े हैं। अच्छा। अब रही, आपने बोला कि छोटा और बड़ा। छोटा बड़ा का अर्थ ये हुआ। अब सुनिए, आप जैसे बोला कि भगवान ने भी कह रहे कि हम बड़ा है और वो छोटा है, यही है ना? भगवान का ही अर्थ बताए। हाँ। भगवान को तो छोड़ो, भगवान तो भगवान है, कोई से भी भगवान ले लो, हम सब मनुष्य में ही ले लो, आप या हम में ले लो। बड़ा और छोटा, बड़ा छोटा का मतलब ये है कि कहा गया है भगवान ने। हाँ। कि कोई कहता नहीं अरे यार आपने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो कि तुम अनर्थ हो गया, अच्छा वाला फल फूल रहे थे और ये हो गया। तो इस पे भगवान ने ये भी चौपाया कहा गया है। इस पे मैं एक दोहा कहता हूँ कि सुनो, कि कर्म हिमसागर गयो जहां रतन की ढेर। हाँ। मतलब कर्म हिमसागर गयो जहां रतन की ढेर, और सोना छुए तो घोंघा मिले, यही कर्म की फेर। अच्छा, मतलब जिस आदमी ने अच्छा भला काम कर रहा था, बढ़िया ठीक ठाक था, उसका पता नहीं मति और दिमाग में क्या हुआ, उसने कुछ ऐसा उल्टे सीधे काम कर दिया कि उसका बने बनाए फिल्म, बने बनाए सब चीज बढ़िया और हर चीज समाज उसका सारे नष्ट बिगड़ गया। अच्छा। और वो मतलब जो है बिगड़ने के बाद उसका जो घर का स्थिति और परिस्थिति है बिगड़ता ही चला गया। अच्छा। वो कभी कामयाब नहीं हुआ और कभी संभल नहीं पाया। तो इसी अनुसार पे ये कहा गया है कि हर इंसान के ही अंदर बड़ा और छोटा बना गया है, कि कोई जन्म से बड़ा है तो दूसरा कर्म से बड़ा है। अच्छा। और यदि आपने वही घोंघा छूने वाला काम कर दिया, यही वाला कि कर्म हिमसागर गयो जहां रतन की ढेर, और सोना छुए तो घोंघा मिले, यही कर्म की फेर। अच्छा, मतलब इंसान को लालच ज्यादा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा। एक दिन क्या हुआ, हाँ। अब बताते हैं बड़ा छोटा का भगवान का अर्थ बताते हैं।
शनि देव में और लक्ष्मी जी में दोनों में होड़ लग गया। बोला कि मैं अपने भक्त को धन से तार सकता हूँ, धन से ढेर कर सकता हूँ। तो लक्ष्मी शनि महाराज भी बोला कि हम भी इतना धन दे देंगे कि तुमसे कई गुना धन हो जाएगा। तो बोला चलो ठीक है, देखा जाए दोनों में बड़ा कौन है। तो ऊपर से जैसे वो नारायण नारायण नारद जी आए, बीच सभा में बुलाया गया उसको फैसला करने के लिए। नारद जी से कहने लगा कि नारद जी बताइए हम दोनों में कौन बड़ा है। बोला ठीक है, इसके लिए तो हम भी फैसला नहीं कर सकते हैं, इसके लिए सभा लगा जाए और सभा लगा के मंच लगाया दिया जाए, जो कि सारे मंच में आएंगे, जितने भी सब सभा में जुटेंगे वो सब अपनी निर्णय खुद करेंगे। हम कौन होते हैं करने वाला, हम तो बस जगह जगह का टेर ठिकाना और खबर पहुंचाने वाले हैं। नारायण नारायण। बोला ठीक है, फिर बीच सभा में लगाया, सभा मंच लगाया। फिर उसके बाद हुआ क्या, दोनों को 2 कुर्सी लगा दिया, दोनों को 2 कुर्सी लगा दिए और वहां आके सारे देवी देवता बैठ गए। और फिर उन दोनों को, शनि महाराज को और लक्ष्मी जी को, स्वयं सारे ने बोला कि सबने अपना अपना अपनी आसन ग्रहण कीजिए। तो हुआ क्या कि शनिदेव महाराज पहले आ गए और आने के बाद वो जब 2 कुर्सी लगाया तो वो देख रहा है एकदम मारे, बिल्कुल लाइट दे रहे, चमक मार रहा है कुर्सी में। वो जो चमक मार रहा था उस कुर्सी पे वो जाके बैठ गया, शनि महाराज। उसके बाद फिर लक्ष्मी जी आए, लक्ष्मी जी आके उसके बाद वो भी कुर्सी पे बैठ गए। तो उसके बाद फिर बोलता है कि बोलिए अब हम दोनों में कौन बड़े हैं। तो फिर उधर से नारद जी ने कहा है नारायण नारायण, प्रभु का लीला देखिए क्या है कि अब आपका फैसला खुद ही हो गया। आप दोनों का फैसला कौन करेगा, आप दोनों फैसला खुद ही कर ले। बोला ऐसा कौन सा फैसला हो गया जो हम दोनों खुद ही कर ले। कहा माते और प्रभु शनिदेव आप दोनों खुद अपना नयन देखिए कि आप स्वयं कौन कौन कुर्सी पे स्वयं विराजमान हुए हो, आप ही खुद देख लीजिए। तो जैसे देखने लगा तो उसने देखा हाँ ये तो चांदी के कुर्सी पे बैठा है और ये सोने के कुर्सी पे बैठा है। तो उसी में वो बड़ा और छोटा मान हो गया। शनि महाराज ने देखा कि चांदी का कुर्सी झकमक झकमक पूरा एकदम चंद कर रहा है, वो उस पे आके बैठ गया, विराजमान हो गया। और सोना का जो कुर्सी था तो थोड़ा कम धीमी लाइट में था, हल्का लाइट मार रहा था, तो लक्ष्मी जी आके उस पे आके बैठ गया। तो उसी तरह वो आके खुद का निर्णय बड़ा छोटा कौन, उसका भगवान का वाला कौन फैसला कर सकता है, तो खुद ही भगवान ने आपस में फैसला कर लिया। तो यही इंसान का भी अंदर है। अच्छा कि आदमी जो बड़ा और छोटा है, बड़ा छोटा तो अनेक प्रकार का है। अब आप मेरे जन्म से बड़े हो तो हम आपसे हाइट में बड़ा हूँ, आप खाने पीने में तंदुरुस्त नहीं हो, हम खाने पीने में तंदुरुस्त हो, वजन करोगे तो वजन में हम किलो में बड़ा हूँ और तुम किलो में कम हो। तो बड़ा छोटा तो हर इंसान आते ही रहता है और होते रहता है, लेकिन भगवान का जो मान्यता फुल फॉर्म है, 2 ही प्रकार का बड़ा है। एक इंसान जन्म से होता है, दूसरा इंसान कर्म से होता है। तो इसी के हिसाब से इंसान बड़ा और छोटा माना जाता है। अच्छा। और मानते हैं। अच्छा समझ गए पंडित जी, समझ गए। इसके लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलेंगे, फिर विदा लेते हैं।